दोस्तों, चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट उसके लगभग हर पड़ोसी देश के साथ है। तिब्बत और ताइवान जैसे छोटे छोटे देशों पर तो वो जबरन कब्जा भी कर चुका है। वहीं भारत के साथ चीन के सीमा विवाद की खबरें दशकों से चलती आ रही हैं। 1950 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करने के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के साथ नया विवाद शुरू कर दिया था, जो अब तक चला आ रहा है। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद इस जमीनी टुकड़े को भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है, तो वहीं चीन इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। पर क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राज्य असल में किस देश का हिस्सा है? भारत या चीन के बीच इस डिस्प्यूट की असल वजह क्या है और क्यों आने वाले वक्त में अरुणाचल प्रदेश के लिए छिड़ सकती है इंडिया और चाइना के बीच जंग? जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की इस खास वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे LAC माने कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये सीमा रेखा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इस पूरी LAC को 3 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हम आज बात भारत और चीन के बीच बॉर्डर के इसी ईस्टर्न सेक्टर की करने वाले हैं। दरअसल चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है, और चूंकि तिब्बत अब उसके कंट्रोल में है, इसी तर्ज पर वो अरुणाचल को भी अपने देश का ही हिस्सा बताता है। और इस राज्य को लेकर भारत और चीन के बीच ये विवाद आज से नहीं, कई दशकों से चलता आ रहा है। क्यों है खास अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताने के पीछे चीन का लालच जमीन से कहीं ज्यादा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मॉनेस्ट्री तिब्बत के पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मौजूद ये बौद्ध मठ 360 साल पुराना है, जिसे 5वें दलाई लामा की याद में बनवाया गया था। ऐसे में तिब्बती लोगों के बीच इस मठ का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, और अरुणाचल के इंडिया में रहते हुए चीन का पूरे तिब्बत, या फिर यूं कहें कि पूरे तिब्बतन बुद्धिज्म पर आधिपत्य जमाने का सपना पूरा नहीं हो सकता, जिस वजह से तिब्बत पर राज करने के लिए ये बौद्ध मठ बहुत अहम है। दोस्तों, इस मठ का संचालन सिर्फ दलाई लामा या फिर पंचन लामा ही कर सकते हैं, जो तिब्बती बुद्धिज्म के 2 सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। अब दलाई लामा ही होने वाला अगला पंचन लामा चुन सकता है, और पंचन लामा ही अगले दलाई लामा का भी चुनाव करता है। लेकिन हुआ क्या कि 1950 में चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बत के लाखों शरणार्थियों के साथ दलाई लामा तो भारत आ गए, पर वहीं पंचन लामा का चीन ने अपहरण कर लिया। ऐसे में करंट दलाई लामा के पास ये अधिकार है कि वो अपने मरने से पहले नया पंचन लामा चुन सकते हैं। और दोस्तों, अगर चुना हुआ ये पंचन लामा चीन का नहीं इंडिया का हुआ, तो चीन तिब्बत से भले ही ना सही, लेकिन तिब्बतन बुद्धिज्म पर से अपना अधिकार खो देगा। इसीलिए वो चाहता है कि कैसे भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर तवांग के बौद्ध मठ पर कब्जा कर लिया जाए और इसे अपने रूल्स के मुताबिक चलाया जाए। लेकिन असल सवाल तो दोस्तों अब भी खड़ा का खड़ा है कि असल में अरुणाचल प्रदेश या फिर साउथ तिब्बत का ये हिस्सा आखिर है किसका? चाइना या फिर इंडिया? किसका है अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों, चीन के लगातार विरोध के बावजूद दुनिया के सभी देश अरुणाचल प्रदेश को आधिकारिक तौर पर भारत का ही हिस्सा मानते हैं। इसका कारण है सन 1914 में चीन, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई ये मैकमोहन लाइन, जिसे चीन, भारत और तिब्बत तीनों देशों ने माना था। इस लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, तिब्बत का नहीं। लेकिन 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो उसने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया और भारत के इस हिस्से को पाने के लिए जंग छेड़ दी। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन युद्ध विराम घोषित होने पर उन्हें मैकमोहन लाइन से पीछे जाना पड़ा। वहीं 1962 तक अरुणाचल प्रदेश को भारत में राज्य का दर्जा भी नहीं मिला था, और इस इलाके को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा कहा जाता था, और ये असम का हिस्सा था। लेकिन चाइना से युद्ध खत्म होने के बाद भारत ने इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। फिर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और तब से यहाँ की राज्य सरकार भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करती आई है।
दोस्तों, चीन भले ही अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया में अरुणाचल प्रदेश को लेकर कितने भी विवादित बयान दे दे, लेकिन अरुणाचल को पाने का जो ख्वाब वो देख रहा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। खैर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहे इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके सबके साथ शेयर जरूर करें। और अगर फैक्टिफाइड हिंदी की ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।